देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को तलाश है नए अध्यक्ष की। 2019 में राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस के पास स्थायी अध्यक्ष नहीं है। फिलहाल सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर 2022 को चुनाव होने हैं। नामांकन दाखिल हो चुके हैं। 24 साल बाद कोई गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष होगा। अशोक गहलोत के पीछे हटने के बाद शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने हैं। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हैं और वही अगले कांग्रेस अध्यक्ष होंगे। लेकिन जिस तरह से पूरा सियासी घटनाक्रम बदला, उसने देश को ही नहीं बल्कि कांग्रेस आला कमान को भी शायद हैरानी में डाल दिया। बात कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की थी, लेकिन राजस्थान में सियासी उठापटक मच गई। अशोक गहलोत और पायलट गुट आमने सामने आए। दरअसल पूरा मामला कुर्सी को लेकर था। गहलोत को यह गवारा नहीं था कि वो सीएम की कुर्सी छोड़कर अध्यक्ष बनते हैं तो पायलट को उनकी जगह राजस्थान की कमान सौंपी जाए। गहलोत गुट के विधायक किसी भी कीमत पर पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते थे। आला कमान अशोक गहलोत से काफी नाराज दिखाई दिया। हालांकि बाद में उन्होंने इसके लिए सोनिया गांधी से खुद माफी भी मांगी। इस सब के बीच गहलोत को छोड़ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नए नामों पर विचार होने लगा। ऐसा पहली बार नहीं जब कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर इस तरह से विवाद सामने आया हो। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हमेशा से राजनीति और विवादों का मंच रहा है। आज बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों से जुड़े उन्हीं चर्चित और विवादित किस्सों की। सबसे पहले बात सबसे चर्चित किस्से की करते हैं। साल था 1939। हरिपुर में निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की, लेकिन बताते हैं कि गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। इसलिए चुनाव में उन्होंने नेताजी के सामने आंध्र प्रदेश के पट्टाभीम सीतारमैया को उतारा। चुनाव हुए और सीतारमैया हार गए। अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। नेताजी कांग्रेस अध्यक्ष तो बने, लेकिन उनके पास वर्किंग कमेटी नहीं थी, जिसके चलते मतभेद बढ़े और वर्किंग कमेटी गठित न कर पाने का हवाला देते हुए नेताजी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर 1940 में हुए चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए मौलाना अबुल कलाम आजाद। दूसरा किस्सा दूसरे विश्व युद्ध के वक्त का है, जब भारत आजादी के बेहद करीब पहुंच चुका था। साथ ही ये भी तय हो चुका था कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते जो भी कांग्रेस अध्यक्ष होगा वही आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। 20 अप्रैल 1946 को महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव दिया, लेकिन पार्टी वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष और पहला प्रधानमंत्री बनाने के समर्थन में थी। नेहरू के असंतोष के चलते गांधी जी के कहने पर वल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया। पंडित नेहरू कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से जुड़ा एक और किस्सा काफी मशहूर है। बात है साल 1996 की, जब सीताराम केसरी पार्टी अध्यक्ष थे। केसरी आजादी के आंदोलन के वक्त से कांग्रेस से जुड़े थे और आजादी के लिए कई बार जेल भी गए। वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे। लेकिन दिसंबर 1997 में सोनिया गांधी ने राजनीति में आने का फैसला किया और 1998 में अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश कर दी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने केसरी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर पार्टी की बागडोर सोनिया गांधी के हाथों में सौंप दी। केसरी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने से मना किया, लेकिन पार्टी ने सोनिया गांधी को अध्यक्ष चुनते हुए केसरी को बेइज्जत करते हुए कांग्रेस कार्यालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद साल 2000 में कांग्रेस के एक धड़े ने खुले तौर पर सोनिया गांधी की लीडरशिप को चैलेंज किया। पार्टी के कई सीनियर नेता सोनिया गांधी के खिलाफ बागी तेवर दिखाने लगे। फिर हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव, जिसमें जितेंद्र प्रसाद सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हुए। जितेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस ब्राह्मण जमींदार परिवार से आते थे, जिसके पारिवारिक संबंध पश्चिम बंगाल में टैगोर और पंजाब के कपूरथला स्टेट से थे। 1985 में राजीव गांधी ने उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव और बाद में अपना राजनीतिक सचिव बनाया था। लेकिन वही जितेंद्र प्रसाद राजीव की पत्नी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। तो ये थे कांग्रेस अध्यक्ष पद से जुड़े चर्चित और विवादित किस्से।
तो इसी तरह के दिलचस्प किस्से और खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप जुड़े रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।